500 में 425 है तो 100 में कितना होगा। यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं 1 मारूंगा ऑटोमेटिक यहाँ पर BC1 आ गया, यहाँ 2 मारूंगा तो यहाँ पर BC2 आ गया। तो इससे हमारा समय भी काफ़ी बच जाता है। कास्ट वाइज मेरिट के हिसाब से हमें मेरिट लिस्ट निकालना है, तो इसके लिए आपको सॉर्टिंग को बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा। जब तक कि आप माई डेटा हैज़ हीडर पे क्लिक नहीं करोगे, देखो जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि किसके थ्रू आपको सॉर्टिंग करना है। सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज हमारा एक्सेल का ये चौथा लेसन है। आज हम लोग एक्सेल के बारे में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इसी तरीके से अगर आप एक्सेल का बेसिक टू एडवांस लेवल का ट्यूटोरियल आप घर बैठे फ्री में लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। अगर आपने इससे पहले का वीडियो हमारा नहीं देखा तो एक बार आप ज़रूर देख लीजिए। उसका प्ले लिस्ट आई बटन में दिख जाएगा, आप सिंपली वहां पर से भी जा करके हमारे सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर से हमें लेना है न्यू वर्कबुक। तो चलिए जैसे कि हम लोग यहाँ पर से हम लोग काम को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये जो सेल जो होता है हम लोग यहीं पर से काम को शुरुआत करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने ले लिया यहाँ पर सीरियल नंबर, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं नेम ऑफ द कैंडिडेट, टैब मारिए और यहाँ पर आपको दे देना है फादर्स नेम, यहाँ पर हम लोग लेंगे मदर्स नेम, यहाँ पर उसका लेंगे कास्ट, फिर यहाँ पर लेंगे उसका ऑनर्स पेपर और यहाँ पर ले लेते हैं उसका मार्क्स ऑब्टेन, यहाँ पर ले लेते हैं टोटल मार्क्स और यहाँ पर ले लेते हैं उसका परसेंटेज। अब जैसे कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसको इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रैप टेक्स्ट, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ये हम लोग पिछले वीडियो में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। अब इसका अलाइनमेंट करना है, यानी कि रो और कॉलम के ये सेंटर में आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे और इसके ऊपर वाले पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे कि हम लोग इसका पहले पेज सेटअप भी कर लेते हैं। जैसे कि हमें ये जो डेटा है A4 के पोर्ट्रेट में हमें निकालना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमारा पेज सेटअप यहाँ पे खुल चुका है। अब उसके बाद A4 तो हम लोग यहाँ ठीक लिए हुए हैं। चलिए अब यहाँ पर हम लोग पोर्ट्रेट ही लेंगे, लैंडस्केप हमें नहीं लेना है, पोर्ट्रेट ही हम लोग रखेंगे। यहाँ पर आ जाएंगे मार्जिन में। अब देखिए मार्जिन आपको कितना छोड़ना है। मेरे हिसाब से 1/2 इंची का अगर आप मार्जिन छोड़ते हैं तो वो आपके लिए सफिशियंट है। बाकी ये डिपेंड करता है कि आप कौन से पेज पर प्रिंट आउट ले रहे हो और हर तरफ का कितना मार्जिन छोड़ना है। तो मैं यहाँ पर सब मैं क्या कर रहा हूँ 1/2 इंच में ले रहा हूँ। बात रही हीडर एंड फुटर की, ये हम लोग आगे जानेंगे। अब देखिए यहाँ पर पेज सेटअप आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में अभी आपका ये डेटा आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इसे सेंटर में लाने के लिए ये आपका हॉरिजॉन्टली का जो ऑप्शन है इस पर आपको सिंपल वे में क्लिक कर देना है। ये देखिए जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये आपका टॉप और सेंटर में आ चुका है। उसके बाद हम लोग इसे ओके कर देंगे। जब हम लोग इसे यहाँ पर जब छोटा करते हैं तो यहाँ पर हमें मालूम पड़ रहा है कि के पास अभी हमारा ये पूरा सेटअप का रेंज हमें बता रहा है, तो हम इसे और भी फैला सकते हैं। तो चलिए अब जैसे कि हमें सीरियल नंबर को छोटा करना है, यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट को हमें बड़ा करना है, प्लस जो फादर्स नेम और मदर्स नेम है हमें उसे भी थोड़ा बड़ा करना है। तो आप इस तरीके से कॉलम का जो हैंगर है आप इसे लेफ्ट एंड राइट कीजिएगा तो ये आपका छोटा बड़ा होता चला जाएगा। तो जितना ज़रूरत है आप उतना ही कॉलम का चौड़ाई आप रखिए। चलिए जब भी आप लोग काम की शुरुआत कीजिए तो आपको क्या करना है, इसे सेव आपको ज़रूर करना है। तो Ctrl+S से हम लोग सेव करते हैं। मोर जो ऑप्शंस आपको दिख रहा है आपको इस पर चले आना है। मोर ऑप्शंस पे आने के बाद आप कौन से ड्राइव में यानी किस पाथ में इसे सेव करना चाहते हैं, आप जहां चाहें आप इसे सेव कर सकते हैं। तो दिस पीसी में हमें कहाँ जाना है, डेस्कटॉप में जाना है और हम लोग इसका नाम रख देते हैं एडमिशन डिटेल्स 2022। ये हमने फाइल का नाम रखा है। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, सेव करेंगे। अब हम लोग इसे यहाँ पर से इसे
बोल्ड कर देते हैं। होम में आएंगे, यहाँ पर हम लोग बोल्ड करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, जैसे कि हमारा ही नाम है दी अकाउंट्स कॉलेज, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पर उसका एड्रेस भी हम लोग पुटअप कर देते हैं। और यहाँ पर हम लोग इसे पुटअप कर देते हैं, डिटेल्स ऑफ पार्ट 1 अप्लाई फॉर्म फॉर 2022। अब आपको पता है कि इसको किस तरीके से मर्ज करना है। अगर वन टाइम में आपको मर्ज करना है तो आपको पूरा रेंज को ले लेना है। आपको मर्ज एंड सेंटर पे ऊपर में क्लिक नहीं करना, ठीक है। आपको कहाँ चले जाना, शॉर्टकट के लिए मर्ज एक्रोज में आपको चले जाना। ये देखिए आपका सब हो गया। अब आपको सेंट्रलाइज पर आपको क्लिक कर देना है, तो ये आपका एक ही टाइम में मर्ज हो गया। अब जो भी फॉन्ट वगैरह आपको यहाँ पर से लेना है, इसे बोल्ड करना है, फॉन्ट वगैरह आप यहाँ पर से चेंज आप कर सकते हैं। चलिए अब जैसे कि हमें यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना है, तो 1 और 2 मैंने आपको बताया था कि आपको दोनों को इस तरीके से सेलेक्ट करना है। आपको जहाँ तक भी लेके जाना है अब वहाँ तक ले जा करके छोड़ दे। जैसे कि मुझे लेना है 160 तक ही मुझे लेना है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया। अब आपको होम में आना है, तो इसका शॉर्टकट है Ctrl+Home, ठीक है। हम लोग स्टार्टिंग में आ जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे कि नेम है मैंने अपना ही ले लिया, मोहम्मद शफ़ी अहमद। फादर्स नेम मैंने यहाँ पर ले लिया, मदर्स नेम कुछ भी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ABC। और जैसे कि मेरा कास्ट जो भी है मैं यहाँ पर इसे पुटअप करूँगा। ऑनर्स हमारा अकाउंट्स है। जितना भी हमारा जो भी मार्क्स है वो हम लोग यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। मान के चलो कि हमारा 425 नंबर है, जो टोटल मार्क्स है वो 500 का था, तो हमें यहाँ पर वो परसेंटेज हमें निकालना है। अब जैसे कि यहाँ पर मार्क्स ऑप्टेन इतना है और टोटल मार्क्स मैंने यहाँ पर मान लिया है कि 500 का ही है। अब इसका हमें यहाँ पर परसेंटेज निकालना है, तो किस तरीके से निकालना है मैं आपको यहाँ पर आपको एक बना के दिखाता हूँ। जैसे कि 500 में 425 है, तो 100 में कितना होगा। जिस तरीके से आप यहाँ पर बनाओगे उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है। तो कैसे आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे आपको इक्वल टू प्रेस करना है, आपको 100 गुना 425 कर देना है। तो लेफ्ट ब्रैकेट आपको लेना है, आपको यहाँ पर 100 लेना है, मल्टीप्लाई देना है, फिर आपको ऊपर वाला ले लेना है, ब्रैकेट बंद, देन डिवाइड और उसके बाद 500। जिस तरीके से आपने यहाँ पर बनाया ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी फार्मूला को पुटअप करना है। तो कैसे करना है, इक्वल टू आपको मारना है। आपको क्या करना, 100 गुना 425, तो यहाँ पर आपको लेफ्ट ब्रैकेट लेना है। 100 का तो यहाँ पर कोई कॉलम है नहीं, तो आपको यहाँ पर मैनुअल पुटअप करना पड़ेगा ताकि सब में 100 को पकड़ ले। आपको मल्टीप्लाई देना है, उसके बाद 425 था, तो 425 हमारा इस वाले सेल में है, तो इस वाले सेल पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें ब्रैकेट को बंद करना है, देन डिवाइड का सिंबल देना है। और यहाँ पर हमने 500 से क्या किया था, डिवाइड किया था, 500 का कॉलम यहाँ पे है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। ये देखिए, तो यहाँ पर उसने 85% पकड़ लिया है। अब आपको ये वाला जो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है कॉमा, आपको इस पर आपको क्लिक कर देना, तो क्या होगा, डिसमल का 2 घर भी आएगा तो वो ऑटोमेटिक पकड़ लेगा। अब सिंपल वे में आपको इसे ड्रैग कर देना है, जहाँ तक आप इसको लेके जाना चाहते हैं आप इसे लेके जा सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर आपका एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है कि हमारा जो सेल है वो सारा ब्लैंक है। अब चलिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि सब में आपको 500 लेना है, तो आप इस तरीके से भी ड्रैग करके नीचे आ सकते हैं, ठीक। फिर मैंने आपको बताया था कि आपको यहीं पर रहना है, कंट्रोल डाउन एरो मारना है। ये देखिए आप 1 टर्म में नीचे आ गए, आपको यहाँ ले लेना है 0, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में, कंट्रोल अप एरो को इस्तेमाल करेंगे तो आप डायरेक्ट ऊपर चले जाएंगे। फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो मारेंगे तो ये पूरा आपका सेलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल D मारेंगे तो आपका ये ऑटोमेटिक कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ये शॉर्टकट करने का तरीका है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अगर अभी आप सीख रहे हैं तो आपको माउस से ही ज़्यादा काम करना चाहिए, वो धीरे धीरे आपको भी आ जाएगा। चलिए इसे हम लोग कर देते हैं डिलीट। अब क्या करना है कि सिर्फ आपको यहाँ पर डेटा एंट्री करना है। आपको यहाँ पर नेम, उसका फादर्स नेम, उसका मदर्स नेम, उसका जो भी कास्ट है और उसका जो भी ऑनर्स पेपर है और जो भी मार्क्स उसका रहेगा वो आपको यहाँ पर से पुटअप कर देना है। अब हमें यहाँ पे एक और कॉलम को इंसर्ट करना था। एक तो यहाँ पर राइट जब क्लिक करते हैं तो इंसर्ट का ऑप्शन यहीं पर भी दिख जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आप देखें इंसर्ट का यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। जब इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंसर्ट सेल। तो जैसे ही आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। तो आप राइट क्लिक से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। अब जैसे कि हमें यहाँ पर लिखना है फैकल्टी, आपका कॉमर्स है तो हमने यहाँ पर दे दिया कॉमर्स।
अब जिस तरीके से आर्ट्स होगा हम आर्ट्स पुटअप करेंगे और साइंस होगा तो हम लोग साइंस को पुटअप करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब हमें रैंडमली अगर नंबर लाना है तो हमने पिछले वीडियो में आपको एक फार्मूला बताया था रैंड बिटवीन, तो आपको यहाँ पर इक्वल टू रैंड बिटवीन यहाँ पर लेना है और मैं मार्क्स ले लेता हूँ 350 से लेकर के 475 तक का हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर इंटर मारेंगे, आपको फिर वही काम करना, शॉर्टकट तरीके से नीचे आना है, यहाँ पर 0 लेना है, फिर ऊपर जाना है और इसे कंट्रोल डी से प्रेस कर देना। तो ये देखिए हमारा फ़ौरन यहाँ पे डेटा तैयार हो गया। अब यहाँ पर सब में फार्मूला लगा हुआ है, तो आपको मैंने बताया था इसका फार्मूला ख़त्म कैसे होगा। कंट्रोल सी से इसको कॉपी कीजिए, ठीक है। अब आपको यहीं पर रह करके राइट क्लिक करना है, आपको चले जाना पेस्ट स्पेशल में और वैल्यू पे 2 बार क्लिक कर देना है। तो क्या होगा, इसका सारा फार्मूला ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हम लोग अपने मन से डेटा बना रहे हैं ना, तो समय को बचाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह का यूज़ किया है। तो आपको ये मैनुअली आपको सारा चढ़ाना। अब यहाँ पर मैं डेटा एंट्री पहले मैं कर लेता हूँ, फिर मैं बताऊँगा कि इसमें आपको कौन कौन से कमांड को, जैसे फिल्टर को यूज़ करना है, आपको सॉर्टिंग को यूज़ करना है, बहुत सारे कमांड को हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं। देखिए अब यहाँ पर जैसे कि हमें कास्ट को चढ़ाना है, कास्ट आपके जैसे होते हैं BC1 होता है, BC2 होता है, तो आपको यहाँ बार बार इस तरीके से BC1 और आपको BC2 इस तरीके से लिखना पड़ सकता है। तो क्यों नहीं हम लोग इसका एक शॉर्टकट हम लोग बना लें कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ 1 को प्रेस करें तो हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे BC1 आ जाना चाहिए और 2 को प्रेस करें तो हमारा ऑटोमेटिक BC2 आ जाना चाहिए। तो ये आपका कैसे होगा, देखिए अब आपको सिंपल वे में क्या करना है, यहाँ फाइल में आपको जाना है। फाइल में आपको जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो एक्सेल का जो भी ऑप्शन है वो यहाँ पर खुल जाएगा और हमें चले जाना है प्रूफिंग में जाना है। प्रूफिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ऑटो करेक्ट ऑप्शन, आपको इस पर चले जाना। देखिए जैसे हम लोग इस पर जाएंगे तो यहाँ पर आपका इस तरह का खुलेगा रिप्लेस विथ। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो BC1 आना चाहिए। जो भी आपका फॉर्मेट है, आप आई भी दे सकते हैं BC1 में या फिर 1 आप ऐसे भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसे ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरा बनाएंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर रिप्लेस जो होना चाहिए वो BC2 होना चाहिए। तो इस तरीके से जिसका भी आपको शॉर्टकट बनाना है वो आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 को मैंने यहाँ पर शॉर्टकट बनाया है। तो चलिए इसे ऐड करेंगे और इसे ओके करेंगे, इसे भी ओके करेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं 1 मारूंगा ऑटोमेटिक यहाँ पर BC1 आ गया, यहाँ 2 मारूंगा तो यहाँ पर BC2 आ गया। तो इससे हमारा समय भी काफ़ी बच जाता है। तो चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपका जो भी फैकल्टी होगा आर्ट्स कॉमर्स साइंस, वो आपको पुटअप करते हुए चले जाना है। तो चलिए हम लोग जल्दी से यहाँ पर इसका पूरा डेटा हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर डेटा वर्क पूरा तैयार कर लिया है। अब इसे अलाइनमेंट करना है और इसका पेज सेटअप करके इसका प्रीव्यू देखना है कि क्या आपका A4 साइज में कैसा इसका प्रिंट आउट आने वाला है। यहाँ पर से आपको पूरे रेंज को आपको ले लेना है, जिस तरीके से मैंने लिया आपको इस तरीके से पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना, बॉर्डर लेना, क्योंकि बिना बॉर्डर लिए ये आपका टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कंट्रोल P मारिए। देखिए जब हम लोग कंट्रोल P मारते हैं तो इस तरह का आपको यहाँ पर दिखेगा। ये जो यहाँ पर एक्सेल का जो ये आपको दिख रहा है, ये हमारे काम के सहूलत के लिए दिया हुआ है कि आपको किस सेल में लिखना है ये आपको पता चलता है। तो हम क्या करेंगे, होम में रहेंगे और होम में रहने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बॉर्डर। पहले मैं आपको हर तरह के बॉर्डर के बारे में समझा देता हूँ। जब यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है ऑल बॉर्डर्स। जब इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारे में बॉर्डर आ चुका है। चलिए हम लोग अंडू करते हैं, Ctrl+Z। अब जैसे कि यहाँ पर जब क्लिक कीजिएगा तो अब यहाँ पर आपका ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिख रहा है ड्रॉ बॉर्डर और एक दिख रहा है ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड करके ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा। जब आप लोग ड्रॉ बॉर्डर पे लीजिएगा तो आप क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 करके इस तरीके से आप बॉर्डर को जहाँ चाहे वहाँ आप ड्रैग करके वहाँ पर बॉर्डर दे सकते हैं। ठीक है, ये हुआ कि आपको जहाँ पे ज़रूरत है आप वहाँ पर लीजिए। लेकिन दूसरा यहाँ पर जो कमांड आपका दिया हुआ है ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड, जब इस पर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप इस तरीके से पूरे में बॉर्डर अपने हिसाब से जिस रेंज तक लेना है वो यहाँ तक आप ले सकते हैं। इसमें और भी एक बहुत अच्छा कमांड दिया हुआ है कि अगर आपको बॉर्डर ही चेंज करना है या बॉर्डर का कलर अगर चेंज करना है तो आप यहीं पर से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान के चलो कि मुझे डबल बॉर्डर वाला ऑप्शन लेना है, तो आप यहाँ पर से बॉर्डर में जाएंगे,
लाइन स्टाइल में। लाइन स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको दिख जाएगा ये आपका जो डबल लाइन है, ठीक है, हम लोग इसको लेने वाले हैं, डबल बॉर्डर। तो अब देखिए तो जो भी आपका रेंज है जब उसे आप इस तरीके से करेंगे तो पूरे में क्या आएगा, आपका डबल बॉर्डर आएगा। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा बॉर्डर लेना चाहते हैं या उसका कलर कौन सा आप लेना चाहते हैं। इसी में आपका कलर भी दिख रहा होगा, यहाँ देखिए आपका लाइन का कलर है, आप जो कलर लेंगे उसी कलर में आपका बॉर्डर भी यहाँ पर आने वाला है, ये देखिए, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है कि घर पे आपको एक एक करके वीडियो को देखने के बाद आपको इसे यूज़ करना है। तो क्या होगा, आपको आ जाएगा कि आपको किस तरीके से बॉर्डर को भी यूज़ करना है। चलिए अब हम लोग इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब हमें इसका करना है पेज सेटअप। अभी जैसे हमने आपको बताया था कि कंट्रोल पी जब हम लोग यहाँ पर मारते हैं तो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा कि इस टोटल मार्क्स तक ही यहाँ पर आ रहा है और उसके बाद का हमारा वो कट गया है, ठीक। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो आपको क्या करना है, अगेन आपको पेज सेटअप में आ जाना है। पेज सेटअप में आने के बाद आपको चले जाना मार्जिन में। मार्जिन तो हम लोगों ने ½ इंच छोड़ा ही है। और पेज में आने के बाद आप चाहें तो फिट टू वन पेज को जब आप लोग क्लिक जब करेंगे तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक ये आपका जितना भी बड़ा टेक्स्ट क्यों ना हो वो आपका एक ही पेज में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग करते हैं फिट टू वन पेज, हम लोग जब इसे ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका पूरा एक पेज में आ गया ना। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आपका क्या हो रहा है कि इसमें बहुत सारे आपके रोज़ हैं जो कि पूरा आपका इसमें आ गया है, जो कि हमें पढ़ने में भी नहीं आ रहा है। तो इस कमांड को बेसिकली वहाँ पे यूज़ किया जाता है कि जहाँ पे आपका एक ही पेज में आपका डेटा है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पर देखिए एंड में आपका क्या है कि 160 यहाँ पर रो इंसर्ट है। तो क्या A4 में 160 आपका डिटेल आपका आ सकता है? तो पॉसिबल इसमें नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस कमांड को यहाँ पर फिलहाल हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। चलिए कंट्रोल P मारिए, पेज सेटअप में आइए। तो आपको क्या करना है, एडजस्ट टू में आना है और यहाँ पर आपको पुटअप कर देना है पहले 100, ताकि जैसे पहले था वैसे आ जाए। ये देखिए, ठीक है। अब आइए एस्केप मारिए। एस्केप मारने के बाद आपको यहाँ पर राइट साइड में दिख रहा होगा पेज ब्रेक प्रीव्यू, ठीक है। आपको इस पर क्लिक कर देना। जब आप लोग इस पर जब क्लिक कीजिएगा, इसको जब आप लोग स्क्रॉल से जब बड़ा कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए आपको साफ दिख रहा होगा, यहाँ पर ब्लू लाइन का यहाँ पर आपका ये लाइन दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये आपका पेज का ही सेटअप है और ये आपका दूसरे पेज में चला गया है। तो आपको सिंपल वे में क्या करना है, पहले जहाँ तक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं उसको कीजिए। जब नहीं आपका एडजस्ट होगा तभी आपको इसे पकड़ करके यहाँ मिला देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमारा कास्ट ही है, 2 बार जब क्लिक करेंगे देखिए हमारा कास्ट है यहाँ पे छोटा हो गया। उसी तरीके से आप चाहें तो टोटल मार्क्स को भी छोटा कर सकते हैं। ये देखिए 2 बार क्लिक कीजिएगा, ये ऑटो एडजस्ट हो जाता है। इसका माने कि हमें इसे मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर हम लाइन को अगर इसके साइड में मिलाते हैं तो हमारा जो फॉन्ट है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना भाई, इसको अलाइनमेंट करना है। तो आपको इस तरीके से पूरे रेंज को यहाँ पर से आपको ले लेना है और सबको कर देना है सेंट्रलाइज। देखिए जैसे हम लोग सेंट्रलाइज करेंगे तो सारा डेटा हमारा सेंट्रलाइज हो चुका है, ठीक। अब इसे सेव कर लीजिए। अब हम लोग इसका प्रिंट आउट पहले लेंगे, फिर हम लोग इसको सॉर्टिंग भी करेंगे। अब जैसे कि मान के चलो कि हमें मेरिट के हिसाब से अगर हमें लिस्ट निकालना है कि जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स होगा उसी का हमारा कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में एडमिशन होगा, तो वो हम लोग कैसे करेंगे, कास्ट वाइज। बस खाली आप वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखते रहिए। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कंट्रोल P अगेन मारेंगे। अभी यहाँ पर देखिए टोटल 4 पेज आपको यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर पेज नंबर तो आपका नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है कि इसमें पेज भी लाना और प्लस जब हम लोग नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए उसका ऊपर का हेडिंग भी ख़त्म हो जाता है। तो हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन से कॉलम में क्या है, यानी कि इसका हेडिंग तो हट गया ना, तो इसमें हमें दिक्कतें हो रही हैं, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, पेज सेटअप में जाएंगे। पेज सेटअप में जाने के बाद पहले हम लोग चले जाते हैं हीडर एंड फूटर में। देखिए कस्टम हीडर यहाँ है, कस्टम फूटर यहाँ है। किसी एक को भी अगर आप समझ जाते हैं तो आपका काम बन जाएगा। तो हम लोग पहले चलते हैं कस्टम हीडर में। मैं एक एक करके मैं सारे डिटेल को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये तो पहले आपका फ़ॉन्ट का ऑप्शन दिया हुआ है कि आप यहाँ पर से फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं।
इसको इटैलिक करना है, फॉन्ट साइज, कलर वगैरह, ठीक। तो चलिए, और दूसरा यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ, देखिए पेज नंबर, क्या लिखा हुआ, इंसर्ट पेज नंबर। इंसर्ट पेज नंबर का माने होता है कि आपका 1 2 3 4 5 यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में आपका पेज इसमें नंबर आएगा, पेज का नंबर आएगा। दूसरा आपका यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट नंबर ऑफ पेजेस। इसका माने क्या होता है कि टोटल जो नंबर ऑफ पेजेस है हमारा 4 है, तो यहाँ पर देखिए कितना है, टोटल 4 है। अब यहाँ पर देखिए अभी हम लोग इसे यूज करने वाले हैं, तो हमें कहाँ पर देना भाई पेज नंबर, आप लेफ्ट में दे सकते हैं अगर सेंट्रलाइज में देना है, या फिर राइट साइड में देना है। तो अभी हम लोग हीडर में है, तो ऑब्वियसली है कि हम लोग राइट में ही देंगे पेज नंबर। यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, एंड पेज। इसका माने 1 2 3 4 ये असेंडिंग ऑर्डर में ले लेगा। अब हमें क्या देना है, पेजेस भी देना है, तो आपको स्पेस देना है। आप अपने तरफ से जो भी वर्ड यहाँ पर यूज़ कीजिएगा वो हर पेज में आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पर ऑफ यूज़ किया है, यहाँ पर स्पेस देंगे। अब ये जो वाला जो है पेजेस वाला, हम लोग इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पेजेस करके लिख के आ रहा है। इससे क्या होगा, 1 ऑफ 4 करके आएगा, 2 ऑफ 4 करके आएगा। अब इसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, आपको जो भी फॉन्ट वगैरह लेना है आप यहाँ पर आइए, इसको बोल्ड कीजिए। अगर आपको इसका फॉन्ट का साइज अगर छोटा करना तो कर सकते हैं, यहाँ पर से जो भी फॉन्ट आपको लेना है वो यहाँ पर से आप ले सकते हैं, यहाँ पर उसका डिस्प्ले भी कर रहा है। अगर आपको कलर लेना है तो आप यहाँ पर से कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। अब हम लोग इसे क्या करेंगे भाई, ओके करेंगे, इसे भी ओके करेंगे, इसे भी ओके करेंगे। तो अभी आप फिलहाल देखें कि यहाँ पर हमारा पेज नंबर आ रहा है, जो कि क्या हुआ कि टेक्स्ट में ये मिक्स हो गया, हमें पता ही नहीं चल रहा। ऐसा होता है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेज सेटअप का जो मार्जिन आपने टॉप में जितना छोड़ा है उससे और आपको ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं अगेन पेज सेटअप में। पेज सेटअप में आने के बाद हम लोग मार्जिन में आएंगे। यहाँ पर देखिए आपने यहाँ पर टॉप में छोड़ा है 0.5 हाफ, और आपने हीडर का भी उतना ही छोड़ा है 0.8। तो हम लोग क्या करेंगे कि टॉप में अगर 1 इंची का अगर हम लोग छोड़ देते हैं, अगर ओके करते हैं, तो यहाँ पर देखिए अभी भी ये हमारा पूरे तरीके से नहीं आया है। अगेन जाएंगे हम लोग पेज सेटअप में, और यहाँ पर हम लोग इसे कर देते हैं 1.5, और ये जो हीडर जो है हम लोग और इसे कम कर देते हैं, इसको कर देते हैं हाफ। तो काफ़ी जगह अब इसको मिल रहा। देखिए जब ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका लिख के आ रहा है 3 ऑफ 4। तो यहाँ पर देखिए जब स्टार्टिंग में आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपका लिख के भी आ रहा है 1 ऑफ 4। ये तो बात हो गई कि अगर आपको अगर हर पेज में अगर पेज नंबर देना है तो हम लोगों ने इंसर्ट कर लिया। अब दूसरी बात क्या है कि जब हम लोग नंबर 2 पेज पर आते हैं तो इसका हेडिंग भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन अब हमें हर पेज में हेडिंग भी चाहिए, तो वो कैसे होगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर पेज लेआउट में आना है, आपको चले जाना प्रिंट टाइटल्स में। यहाँ पर देखिए आपको मोटे मोटे अक्षर में दिख रहा होगा रोज टू रिपीट एट टॉप, बस सिंपल वे में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। देखिए अब आपको किसका किसका हेडलाइन हर पेज पे लाना है। अगर सिर्फ इसका लाना है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, लेकिन अगर आपको ये पूरे को लाना है तो आपको इस तरीके से पूरे को सेलेक्ट करना होगा। कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर अगेन क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको हम लोग ओके कर देंगे। अगेन यहाँ पर कंट्रोल P जब हम लोग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए अभी हम लोग कहाँ है, पेज नंबर 1 में है। अब जैसे ही हम लोग पेज नंबर 2 में आएंगे, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा, यानी कि हर पेज पर आपको हेडलाइन भी दिखेगा और प्लस ये जो आपका पेज नंबर जो है वो भी आपको दिखेगा। ये तो बात हो गई कि ठीक है, हर पेज पे हमारा हेडलाइन भी आ गया और यहाँ पर हीडर भी आ गया। अब अगर हमें फूटर में अगर कुछ देना है कि हर पेज पे होना चाहिए, तो चलिए हम लोग वो कैसे करेंगे। पेज सेटअप में आइए, हीडर एंड फूटर में जाइए। अब यहाँ पे देखिए हम लोग आ जाते हैं कस्टम फूटर में। अब जैसे कि हमें यहीं पर राइट साइड में अगर हमें जोड़ना है कि भैया यहाँ पर प्रिंसिपल का डिजिग्नेशन यहाँ पर अगर हमें शो करना है तो हर पेज पे आएगा और यहाँ पर असिस्टेंट का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल वे में आपको क्या करना, लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर टैप कर देना है जो भी आप यहाँ पर पुटअप करना चाहते हैं। असिस्टेंट हो गया और राइट साइड में जैसे हो गया हमारा प्रिंसिपल। जो भी फॉन्ट वगैरह यूज़ करना है वो इसके अंदर आप जाके कर सकते हैं, ठीक। अब हम लोग इसे ओके करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि मार्जिन का यहाँ पर कमी है, क्योंकि हम लोगों ने मात्र 0.5 का ही हमने मार्जिन छोड़ा है, तो सिग्नेचर के लिए आप जगह छोड़ोगे कि नहीं। तो यहाँ पर आपको मार्जिन में आ जाना है और आपको बॉटम में भी कम से कम 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ना है, ता करके
वहाँ पर सिग्नेचर के लिए जगह हो जाए और फूटर को आपको 0.5 ही रखना है। ठीक, अब इसे ओके कर दीजिए। देखिए जब हम लोग ओके करते हैं तो यहाँ पर हमारा सिग्नेचर का कुछ जगह बन जाता है। आप अगर और भी बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है, आपको अगेन यहाँ पे आना है, उसके बाद मार्जिन में चले जाना है और यहाँ पर आपको 2 इंच का मार्जिन छोड़ देना है। तो ये सूट करता है कि आप किस तरह का फॉर्मेट अपना बना रहे हैं। ये देखिए ये हमारा फॉर्मेट बन के तैयार हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि अब हम लोग इसे फिल्टर करेंगे। अब हमें ये देखना है कि इसमें कॉमर्स का कितना कैंडिडेट अप्लाई किया है, आर्ट्स का कितना है और साइंस का कितना है। तो चलिए हम लोग पहले इसे फिल्टर करते हैं। अब देखिए फिल्टर करने के लिए आपको क्या करना है, आप चाहें तो बस यहाँ पर स्टार्टिंग में इसका जो हेडिंग है अगर यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो भी आपका पकड़ लेगा, लेकिन हो सकता है कि आपसे कहीं पर गलती हो जाए या बीच में इस तरह का अगर कहीं पे रो अगर आपका इंसर्ट है तो फिर क्या करेगा, उसके बाद वाले का वो रेंज वो छोड़ देगा। ठीक है, ऐसा कभी कभी होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सही तरीका जो है वही चीज़ आपको अप्लाई करना था। पूरा रेंज को आपको सेलेक्ट करना है। कैसे लेना है, यही है जो पूरा रेंज है आपका यहाँ से शुरू हुआ है, आपका कॉलम तक आ गया, आपको नीचे पूरा रेंज इसका आपको ले लेना। ये देखिए 160 तक ले लिया। अब आपको कहाँ चले जाना है, होम में ही रहना है। होम में रहने के बाद यहाँ पर देखिए आपको राइट साइड में दिख रहा होगा सॉर्ट एंड फिल्टर, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको फिल्टर ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, आपको इस पर क्लिक कर देना। देखिए जैसे ही इस पर आप लोग जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपका फिल्टर का ऑप्शन यहाँ पे बन गया। अब जैसे कि हमें देखना है कि इसमें कौन कौन कितना है, तो आप यहाँ पर से उसे आसानी से आप फिल्टर आप कर सकते हो। तो कैसे करोगे, तो बस सिंपल सी बात है, आपको फैकल्टी का ही अगर आपको देखना है, जब फैकल्टी पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो आर्ट साइंस कॉमर्स करके दिख रहा, यहाँ पर सिलेक्ट ऑल पे दोबारा क्लिक करो तो ये क्या होगा, सारा अनचेक हो गया। अब आपको जिसे देखना है, आर्ट्स को देखना है, ओके करो तो सारा आर्ट्स का ही आपको सामने डिस्प्ले होगा, बाकी वो सारा हाइड हो चुका है। अब नंबर्स देखना है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट आर्ट्स में टोटल कितने हैं। इसका शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना है, किसी भी एक को पूरे कॉलम को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि देखिए ये आर्ट्स है, आपको नीचे तक इसे क्या करना है, इस तरीके से पूरे रेंज को सेलेक्ट करना है। दूसरे में नहीं जाना या तीसरे में, बस इसी को सिर्फ आर्ट्स को आपको नीचे तक चले आना। ये देखिए हमने पूरा ले लिया। अब यहाँ पर देखिए काउंट आपको दिखा रहा, आप किसी भी एक्सेल पे काम करो ये आपको पूरा बता देगा इसमें कितने हैं। तो पता चल रहा है कि हाँ टोटल आर्ट्स का जो टोटल फॉर्म जो अप्लाई हुआ है वो 97 हुआ है। ठीक, इसी तरीके से आप होम में आ जाइए। अब जैसे कि हमें देखना है कॉमर्स का देखना, तो कॉमर्स पे क्लिक कीजिए, इसे ओके कीजिए और उसके बाद इस पूरे रेंज को ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको कितना दिखला रहा, 27 यहाँ पे दिखा रहा है। तो इससे ये तो पता चल रहा है कि यहाँ पर फॉर्मूला आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। जैसे फिल्टर को अगर आपको हटाना है तो अगेन आपको यहाँ चले आना है और आपको दोबारा फिल्टर पे क्लिक कर देना, या फिर यहाँ पर क्लियर का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो हमारा फिल्टर ख़त्म हो जाता है। अब हमें क्या करना है कि फैकल्टी वाइज हमें इसका सॉर्टिंग करना, ताकि कॉमर्स आर्ट्स और साइंस एक जगह जमा हो जाए। तो वो आपको कैसे करना है, आपको अगेन यहाँ पे सीरियल में चले आना है और पूरे रेंज को आपको ले लेना है। जैसे कि हमने ले लिया, अब आपको चले जाना है सॉर्टिंग में। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है ना, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कस्टम सॉर्ट। तो आपको क्या करना, कस्टम सॉर्ट में जाना है। तो इस तरह का ऑप्शन यहाँ पर आपका खुल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखने वाली बात ये है, यहाँ पर चेक मार्क किया हुआ है किसमें भाई, माई डेटा हैज़ हीडर्स में। क्योंकि यहाँ पर जब आप देखोगे यहाँ पर आपका हीडर्स भी दिया हुआ है ना। अब जैसे ही इस पर अनचेक करोगे तो यहाँ पर देखो उसने यहाँ भी पकड़ लिया है। ठीक है, लेकिन जब सॉर्ट बाय पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका क्या रहा, कॉलम आ रहा है ABCD करके, है ना। जबकि यहाँ पर आना चाहिए था सीरियल नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट और यहाँ पर फादर्स नेम आना चाहिए। तो वो कब आएगा, जब तक कि आप माई डेटा हैज़ हीडर पे क्लिक नहीं करोगे। देखो जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि किसके थ्रू आपको सॉर्टिंग करना है। ठीक है, अब जैसे कि हमें सॉर्टिंग जो करना है 2 तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया,
कॉलम वाइज भी कर सकते हैं और हेडिंग वाइज भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको पहला एक तरीका बताता हूँ। माई डेटा हैज़ हीडर पे हम लोग चेक मार्क किए हुए हैं। अब हमें ऑनर्स वाइज हमें नहीं करना बल्कि फैकल्टी वाइज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ले लेंगे फैकल्टी। ये देखिए जैसे हम लोग फैकल्टी लेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपका सारा आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स एक जगह जमा हो चुका है। ये देखिए ये पूरा आर्ट्स है ऊपर में, उसके नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर आपको कॉमर्स दिखेगा, जब उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको साइंस दिखेगा। ठीक, चलिए कंट्रोल एस मारिए। तो इसका माने ये हुआ कि हमारा सॉर्टिंग हो गया। अब लेकिन हमें क्या करना है कि आर्ट्स में अब ये जो BC1 BC2 ये जो जनरल है, अब इसे हमें सॉर्टिंग करना है कि आर्ट्स में आपका जितना भी जो कास्ट है वो भी सॉर्टिंग होके एक जगह जमा हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि क्या करना, हमें कास्ट वाइज मेरिट के हिसाब से हमें मेरिट लिस्ट निकालना है। तो इसके लिए आपको सॉर्टिंग को बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा। तो देखिए अब आपको ये कमांड अप्लाई करने से पहले आपको इसमें एक एक रो को इंसर्ट करना पड़ेगा। कहाँ पे, जैसे ही कि जहाँ पर आपका आर्ट्स ख़त्म हो रहा है आपको वहाँ पर एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना पड़ेगा। ये देखिए जैसे हम लोग आर्ट्स में आए तो यहाँ पर हमारा आर्ट्स क्या हो रहा, ख़त्म हो रहा। तो आपको यहाँ पर चले आना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे इंसर्ट करना है। ठीक है, अब उसी तरीके से आपको कॉमर्स का भी करना है। जहाँ पर आपका कॉमर्स ख़त्म हो रहा है, हाँ यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक कर देना है, या नहीं तो यहाँ पर इस तरीके से आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा इंसर्ट सेल। जैसा आपको सूट करे आप वहाँ पर वैसा यूज़ कीजिएगा। अब हम लोग अगेन मारते हैं कंट्रोल+होम। देखिए जैसे हम लोग मारते हैं तो यहाँ पर हम लोग ऊपर में आ गए। अब हमें क्या करना, पूरे रेंज को लेना। पूरा रेंज को मीन्स सिर्फ आर्ट्स वाले को ही लेना है। हम लोग पहले ही वहाँ पर ब्लैंक रो को हम लोग इंसर्ट कर चुके हैं तो कोई दिक्कतें नहीं आएंगे। ये देखिए हमने क्या लिया, पूरे आर्ट्स को लिया। आपको नीचे नहीं आना गलती से भी, क्योंकि हम लोग सिर्फ आर्ट्स को ही सॉर्टिंग करने जा रहे हैं। आपको अगेन आ जाना है वही सेम ऑप्शन में, आपको चले जाना कस्टम सॉर्ट में। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर क्या लेना है, कास्ट लेना है ना। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि माई डेटा हैज़ हीडर पे चेक मार है कि नहीं, हाँ भाई है। तो यहाँ पर आप क्या लीजिएगा, यहाँ पर कास्ट लीजिएगा। देखिए अब इसे हम लोग ओके करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, आर्ट्स में अब जितना भी आपका BC1 है ये देखिए सब आपका एक जगह जमा हो गया, BC2 जनरल भी एक जगह जमा हो गया। उसी तरीके से आपका जितना भी कास्ट है, SC ST जो भी आपने यहाँ पर पुटअप किया है वो देखिए सारा आपका एक जगह जमा हो गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ कॉमर्स का भी हमें करना। अब उसे आपको कैसे करना पड़ेगा, आपको अगेन क्या करना है, इसी तरीके से पूरे रेंज को आपको सेलेक्ट कर लेना। ये देखिए यहाँ तक नीचे नहीं आना गलती से भी, आपको यहीं तक आना। इसलिए आपको क्या करना है, जब इस तरह का आप कोई फॉर्मेट बनाओ तो एक यहाँ पर ब्लैंक आपको रो को इंसर्ट कर देना है। अब हम लोग आते हैं अगेन वही ऑप्शन में, आपको चले जाना है कस्टम सॉर्ट में। कस्टम सॉर्ट में जाने के बाद अब देखिए अब आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, माई डेटा हैज़ हीडर। ठीक, जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए आपका जो हीडर है वो अब नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि वो ऊपर में था ना, यहाँ में इसका कोई हीडर है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सॉर्टिंग का जो दूसरा तरीका है वो आपको यहाँ पर लेना है। तो क्या लेना है, इसको अनचेक कर देना। ये देखिए जैसे आप अनचेक कीजिएगा तो देखिए उसने पूरे रेंज को पकड़ लिया। यहाँ पर डिस्प्ले पर भी आपको ध्यान देना, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही करना है और यहाँ नहीं देखना है। तो इसे अनचेक जैसे आप करेंगे ये देखिए उसने यहाँ पूरा रेंज को पकड़ लिया। अब आपको क्या करना है कि ये जो कास्ट है वो कौन से कॉलम में है, ई कॉलम में है। तो यहाँ पर आपको देखिए अब कॉलम दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो कॉलम ले लेना है, ई। ठीक, अब आपको इसे ओके करना है। तो ये देखिए आपका कॉमर्स भी पूरा सॉर्टिंग हो चुका है। तो इसी तरीके से अब आपको साइंस का भी कर लेना है। तो साइंस का भी आपको वैसे ही करना है, पूरे रेंज को आपको सेलेक्ट कर लेना जैसे कि मैंने किया। ये देखिए मैंने शॉर्टकट तरीके से किया। अब ये मैंने कौन सा शॉर्टकट मारा, अब जैसे कि मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बता देता हूँ। अब जैसे कि हमें पूरे रो को इस तरीके से सेलेक्ट करना है। किस तरीके से भाई, इस तरीके से। तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, आप जैसे कि यहाँ पर हैं, ठीक, आपको शिफ्ट दाबना है। अब देखिए आपको स्पेस मारना, ये देखिए जैसे स्पेस मारेंगे तो आपका ये पूरा रो क्या हो गया, आपका सेलेक्ट हो गया। ये इसका शॉर्टकट है, नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको कंट्रोल शिफ्ट आपको प्रेस करके रखना है और डाउन एरो को सेलेक्ट करना है। डाउन एरो पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए जैसे क्लिक करेंगे तो हम लोग नीचे भी आ गए। तो ये इसका शॉर्टकट है। चलिए अब हम लोग अगेन आते हैं वही कस्टम सॉर्ट में। ये अनचेक है, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, वही ले लेंगे E फॉर एलिफेंट। तो यहाँ पर इसको ओके कीजिए, तो देखिए ये भी आपका सॉर्टिंग हो गया। ठीक है। अच्छा, अब जब ये इतना काम हो गया, अब हमें क्या करना है कि कास्ट वाइज हमें इसका परसेंटेज के हिसाब से हमें मेरिट लिस्ट बनाना। अब मैं आपको एक मैं बता देता हूँ, जैसे ये हमारा BC1 है, तो BC1 आपका जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, अगेन वहाँ पर आप आकर के एक ब्लैंक रो को आप इंसर्ट कर दीजिए, तो आपसे गलती भी नहीं होगी। अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी आप सॉर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा गलती से भी आप BC2 को सिलेक्ट आप मत कर लेना। ठीक, अब देखिए मैं बिना रो को इंसर्ट किया मैं कैसे मैं सॉर्टिंग कर रहा हूँ। अब इसे आपको क्या करना है, जब इस तरह का आपका रहेगा तो ऊपर का जो हेडिंग है उसे आपको छोड़ देना है। बस आपको यहाँ पर से पूरे रेंज को लेना, उसके नीचे से जहाँ तक आपका BC1 है वहीं तक आपको सेलेक्ट करना है। ये देखिए ये BC1 यहाँ तक है, यानी कि 23 का जो यहाँ पर आपको रो दिख रहा, आपको नीचे नहीं आना, आपको यहीं पर रहना। अब आपको क्या करना है, अगेन यहाँ पे आना है, कस्टम सॉर्ट में जाना है। कस्टम सॉर्ट में जाने के बाद माई डेटा हैज़ हीडर को आपको क्या रखना है, अनचेक रखना है, चेक मार नहीं करना। ठीक, अब आपको यहाँ पर आना है। अब यहाँ पर देखिए कि आपका जो परसेंटेज है वो किस में है, जे में, जे फॉर जग। चलिए तो यहाँ पर आइएगा, आपको ले लेना है जे। ठीक, अब आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, नहीं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कि जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स है वो आपको ऊपर चला जाएगा और जो उसके बाद वाला होगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको ओके कीजिए। ये देखिए जैसे हम लोग ओके करेंगे तो BC1 में जो भी सबसे हाईएस्ट था वो सबसे ऊपर है। अब नंबर ऑफ सीट के हिसाब से आपको जितना कैंडिडेट लेना है वो आप ले लीजिए। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं 1 मारा, मैंने 2 मारा, तो यहाँ पर क्या ले रहा है, आपको याद है मैंने शुरू बताया था कि ये रिप्लेस हो गया BC1 में BC2 में। अब आपको 1 2 तो लिखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन यहाँ पे जा करके ऑप्शन में जाके इसे ख़त्म करना पड़ेगा। काम हो जाने के बाद ये प्रूफिंग में आना है, ऑटो करेक्ट ऑप्शन में आना है, और यहाँ पे आप 1 जब डालेंगे तो इसे आपको क्या करना, डिलीट कर देना। ठीक, तो क्या होगा 1 और 2 आप आसानी से लिख लीजिएगा जैसे आप पहले लिख रहे थे, लेकिन मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर ये भी रहेगा तो क्या दिक्कत है, हम क्या काम नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। तो आपको क्या करना, 1 लिखने से पहले आपको 0 मारना, फिर 1 मारना। अब लिया 0 मारना, फिर 2 मारना, अब लिया तो कोई टेंशन नहीं है। चलिए तो आप जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट को लेना चाहते हैं वहां तक आप ले सकते हैं। जैसे 10 को ही लिया तो इसका माने ये हुआ कि BC1 में हमने 10 लड़कियों को सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर BC1 का किया, उसी तरीके से आपको क्या करना है, BC2 का भी निकालना है। सॉर्ट में एक और भी बहुत बढ़िया चीज़ दिया हुआ है कि जब सॉर्टिंग जब आप करोगे तो उसमें क्या होता है कि आप 1 टाइम में कई सॉर्ट को आप ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने पूरे रेंज को ले लिया, सपोज इस तरीके से रेंज को पूरे हमने ले लिया, और यहाँ पर जब हम लोग जाते हैं और यहाँ पर कस्टम सॉर्ट में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका ऐड लेवल का ऑप्शन भी दिया हुआ। आप जितना चाहे आप उसमें लेवल को ऐड कर सकते, जो कि हमने अभी एक एक करके किया, अब 1 टाइम में कर सकते हैं। तो ये 1 टाइम में कैसे करेंगे, और भी बहुत सारे कमांड है, हम लोग इसके बाद वाले लेसन में हम लोग ज़रूर जानेंगे। इसलिए दोस्तों मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप एक्सेल में मास्टर अगर वाकई में अगर बनना चाहते हैं तो हमारे किसी भी वीडियो को मिस ना करें। मैं हर वीडियो में कुछ न कुछ नया चीज़ मैं लाता रहूँगा, और उसके साथ साथ जो भी फार्मूला सूट करेगा वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों इस लेसन में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी से लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।